गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के व्लॉग में आप सबका। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आप लोगों को पता है मैंने घर लिया है और वो घर में शिफ्टिंग करने में, सारा सामान वगैरह रखने में, ये सब में बहुत टाइम लग गया। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी मेरी, तो उन सब प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी। तो अब प्रॉब्लम की सलूशन निकल चुकी है एंड अब मैं हैप्पी हूँ और घर में आ भी गई हूँ अभी मैं अपने न्यू वाले घर पे। और न्यू वाले घर पे आ तो गई हूँ और अभी मैं न्यू वाले घर जाने से पहले सुबह सुबह अपने खेतों में लास्ट बार आ गई, क्योंकि अब यहाँ से मेरा घर थोड़ी सी दूर है। वैसे यहाँ से घर दूर होने से भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि यहाँ से जब रूम खाली करके चली जा रही हूँ, फिर से अगर मैं यहाँ पे आऊँ फिर पता नहीं लोग बोलने लगेंगे कि यहाँ पे अब क्यों आती है फिर से। इस वजह से अब मुझे ये खेत को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। दुख तो बहुत हो रही है, बट क्या करें, ये जगह तो मेरा अपना नहीं है, इसीलिए है ना। और जाने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर दे रही हूँ और मेरे जाने के बाद यहाँ पे जो लोग रहते वो लोग यहाँ से सब्ज़ी वगैरह तोड़ लिया करेंगे। तो तब तक के लिए जाने से पहले मैं इस जगह को साफ तो करूँगी, क्योंकि हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं अपने खेतों को साफ़ सफाई रखती थी और आज भी लास्ट दिन में वही कर रही हूँ। हाँ, एंड मेरे ये खेतों में ना बारिश की वजह से इतने सारे पौधे जो देख रही हूँ बड़े बड़े हो गए हैं और इतना घास बढ़ जाने से ना अच्छा भी नहीं लगता है ना। और अभी ना बारिश की जैसे मौसम रहते हैं हमेशा, वैसे आज भी बारिश सही लग रहा है। होंगे बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भी बारिश अच्छी नहीं लगती है ना। फिर खेत मेरी ज़्यादा गीली हो जाती है मिट्टी। और नए घर पे जाके मैंने अपने सारे प्लांट लेके गई। मतलब आप लोगों को तो पता है मेरे जो बगीचा थी ना, वो बगीचा में से बहुत सारे पौधे जो है कुछ बच्चों ने तोड़ दिए हैं। अब उनमें कुछ प्लांट जो है बचे हैं, तो उन प्लांटों को ले जाके रख दी अपने घर पे। और कुछ है जो छोटी जो और गमले हैं जिनमें मिट्टी है, बस वही है कि घास भर गई उसमें। और जितने भी मेरे प्लांट है उसमें से तोड़ दिए हैं बच्चों ने। तो क्या कह सकते हैं अब बच्चों को, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपना प्लांटों को लेके गई रखने के लिए। अब थोड़ी बहुत जो भी सामान है कुछ ही देर में ये सारा काम करके लेके जाऊंगी। एंड आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है। मैं भी अपने भाई को बहुत मिस कर रही हूँ और हर साल करती हूँ। ये भाई बहन का रिश्ता ही ऐसे होते हैं ना। और मैं चाहती हूँ हमेशा मेरा भाई खुश रहे और भगवान से यही दुआ है मेरी। जो भी हो, देखो देखते ही देखते भिंडी की जो ये खेत है काफ़ी साफ़ हो गई है। अब थोड़ी बहुत ही यहाँ पे जो है घास है। एंड ये खेत की लास्ट तक देखो कितने ज़्यादा पौधे उभर चुके हैं वहाँ पे। देखो यहाँ पे भी बीच में थोड़ी घास है, तो यहाँ से भी साफ़ कर दे रही। और ये जो पीछे मेरे पौधे देख रही हो, बड़ी सी प्लांट देख रही हो, इस प्लांट के नीचे ना गर्मियों में बहुत सारे आते थे भैंस बकरियाँ, वो लोग आके बैठते थे। अभी तो फ़िलहाल बारिश हो रही है, बारिश में भी उतना नहीं आते। और कभी कदर आके तो भैंस आके यहाँ पे रहते खड़े। एक बात तो अच्छी बात है उनकी कि मेरे खेत को नहीं बिगाड़ते हैं।
एंड यहाँ पे सारे जो घास है ना काट देने के बाद बहुत ही अच्छा रहता है। और देखो कितने ज़्यादा अभी भी यहाँ पे मतलब मैं साफ कर रही हूँ जब घास वगैरह मिली जा रही है। और इसमें गंदगी भी है, अभी तक निकलती रहती है। कचरा इतना लोगों ने फेंक के रखे है ना यहाँ पे कि यहाँ से जितने भी आप वो करोगे तो कचरा ही कचरा निकलती रहती है। और देखो छोटू मोटू कुछ कुछ यहाँ पे भिंडी भी निकल आई है। सो ये भिंडी ना खाने में इतना ही गजब लगती है, आप लोगों को क्या बताऊँ मैं। अभी देखते हैं अब यहाँ पे जो भी सब्जियाँ बोया करेंगे, पता नहीं मैं तोड़ने आ पाऊँगी या नहीं। कोई डांटने लगे सो इसी वजह से शायद नहीं आ पाऊँगी। मैं तो सोच रही हूँ कब अपना एक ऐसा ही ज़मीन खरीदूँगी जहाँ पे मैं बहुत सारे सब्जियाँ लगा पाऊँ। पता नहीं ये सपना मेरा कब होंगे पूरे। सो एक सपना तो पूरा हो गया कि मेरा एक छोटा सा घर हो गया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई मुझे नहीं बोलेंगे कि हमारे घर से निकल जाओ या कुछ भी। मेरा घर तो मेरा ही होंगे और अपना घर अपना ही होता है ना। छोटा हो या बड़ा। तो मेरी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ आज, वो होती तो बहुत खुश होती। और देखो यहाँ पे भी कितने सारे प्लांट हैं और यहाँ पे ना एक कचरी का भी प्लांट हुई है। सो ये वाली कचरी की प्लांट बहुत ही छोटे छोटे इसमें जो है वो निकलती है कचरी भी। और उस साइड में भी एक कचरी की प्लांट हुई है। और ये देसी कचरी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा गजब लगती है, मैं सुनी हूँ बट अभी तक तो मैं खाई नहीं। लेकिन इसमें जब कचरी बड़े बड़े हो जाएंगे ना, अभी तो फ़िलहाल छोटे हैं, तब मैं तोड़ के लेके जाऊँगी। और मेरे सुबह सुबह का यही काम होता है, खेतों में आना। आप लोगों को तो पता है बिना खेतों में आके मुझे नींद नहीं आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है जब तक मैं खेत तक ना पहुंच पाऊँ। अब तो खैर नहीं आ पाऊँगी, कोई बात नहीं। मेरे पास अपने कुछ है ना बगीचे में प्लांट, उनको देखभाल करूँगी, थोड़ी सी मन लगी रहेगी। वैसे यहाँ पे अभी जितने भी मैं प्लांट काट रही हूँ, काटने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे जो ये कचरी वाला प्लांट देख रहे हो कहीं ये ना कट जाए, इसीलिए थोड़ा संभाल के काटना पड़ रहा है, वरना ये भी बेचारा कट जाएगा और फिर मैं कचरी नहीं खा पाऊँगी। अब क्या खा पाऊँगी, शायद अब तो नहीं तोड़ पाऊँगी यहाँ से सब्ज़ी वगैरह है ना। लेकिन मैं तो छुपके आ जाया करूँगी कभी कभी यहाँ पे सब्ज़ी तोड़ने के लिए और घास काटने के लिए। देखूँगी अगर कोई डांटते तो फिर नहीं आऊँगी। और देखो सुबह सुबह की जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गजब है। और अभी कुछ ही दिन में सर्दी की मौसम आने वाली है। फिर सर्दी के मौसम में ना यहाँ का जो माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है, चारों तरफ कोहरा कोहरा पड़ जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन अच्छी तो लगती है, सुबह सुबह जब कोचिंग जाती हूँ ना बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब सामने से भी इंसान नहीं दिखाई मिलती है, इतनी ज़्यादा वो रहती है अंधेरा सा। और ये घास काटते काटते मुझे और यहाँ पे देखो कचरी मिल गए हैं, छोटू मोटू सा एक। और ये कचरी देखती हूँ और एक दो मिल जाए तो मैं घर पे जाके बनाया करूँगी, और नहीं तो ख़रीद लूँगी कुछ कचरी और उसके साथ ये भी मिला लूँगी, मिला के बनाऊँगी। तो फ़िलहाल बाद में तोड़ेंगे कचरी, अभी फ़िलहाल तो घास काट लेते हैं। काटने के बाद यहाँ से देखेंगे कुछ भिंडी वगैरह तोड़ के फिर जाएंगे अपना सामान वगैरह लेके शिफ्ट होने के लिए। बहुत दिन से मैं बहुत सारे परेशानियों में थी, लेकिन किसको बताऊं अपनी दुख, क्या बताऊं। जो भी है सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैंने खुद ही निकाल लिया, खुद ही कर ली प्रॉब्लम की।
अंत। अच्छा, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहती है ना, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम से डर जाओगे तो फिर क्या है। बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि कोई लड़की अकेली है तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई लड़की अकेली है तो वो बहुत कुछ कर सकती है लाइफ में, है ना। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं बहुत ही गलत सोच है उनकी। वैसे आप लोगों को बताऊं मैं कि आप लोग तो देखते ही हो कि मैं ज़्यादातर अपने समय सुबह की खेतों में बिताती हूँ, फिर अपनी कोचिंग चली जाती हूँ, कोचिंग से आती हूँ, फिर अपना काम पे लगी रहती हूँ। यही सब में मेरी टाइम बीत जाती है, फिर अपना काम धाम भी होते हैं। मैं किसी की मैटर में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ एंड किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को आदत है मुझे परेशान करना। उन लोगों को ये नहीं पता कि परेशानियों का हल निकालना मौसमी को खूब अच्छे तरीके से आती है। लाइफ में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे ना तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, इस वजह से, है ना। ऐसा ही है। तो मुझे कभी भी कोई भी कुछ भी कहते, अगर गाली भी देके जाते, तब भी मैं उनको ज़्यादा रिएक्शन देने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जो लोग आपको गाली देते हैं या फिर उल्टी सीधी बोल के जाते हैं, उनके पास अपने लिए लाइफ में सोचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए, मेरे आगे की लाइफ के लिए बहुत कुछ सोच रखी हूँ मैं। और मेरे बहुत सारे सपने हैं कि मैं आगे जाके ये करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये जॉब लेनी है। ये सारी चीज़ मैं सोच के रखी हूँ। तो लोगों की गलत बातें मुझे कमज़ोर नहीं कर सकते और ना ही कभी करेगी, है ना। और देखो यहाँ से मैं छोटी छोटी भिंडी जो है निकाल के लेके जा रही हूँ और घर जाके इन्हें फ्राई करके बनाऊँगी एकदम गजब तरीक़ा से। और न्यू वाले घर जाके तो अभी मुझे बहुत साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। और अभी देखो मैं कहाँ कौन सी सामान रखूँगी वहाँ पे जाके, मैं तो यही सोच रही हूँ। बट कोई ना, जब जाऊँगी ना तभी पता लग जाएगी कि कहाँ कौन से सामान रखने हैं। और देखो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा, बारिश तो होती ही रहती है, बट फिर भी गर्मी कम नहीं होती है, गर्मी तो लगती रहती है। और देखो एक और भिंडी मिल गई मुझे, और यहाँ पे देखो एक छोटू मोटू सा और भिंडी है। और ये छोटी छोटी भिंडी ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और भिंडी जब ज़्यादा बड़ी हो जाए ना ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। और देखो ये दीदी मुझसे पूछने पे जा रही है यहाँ पे सब्जी वगैरह हो रही है कि नहीं। एंड मैंने उनको बोला कि हाँ हाँ हो रही है सब्जी। और क्या बताए हम इनको। एंड देखो ये जो मेरे न्यू वाली खेत है, यहाँ पे भी देखते ही देखते सारे भिंडी के प्लांट इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और जो मेरे पुराने वाले भिंडी की खेत है ना, वहाँ पे तो मेरी पुरानी वाली जो प्लांट है ना, भिंडी के प्लांट को पूरा घेर के उसको तो एकदम ज़मीन में सुला दिए हैं, क्या बताऊँ। अब मैं सोचती तुरई की प्लांट को काट दूँ, फिर वो तो बेचारा मर जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं काटती हूँ। इस तरफ में से भी कुछ भिंडी तोड़ते हैं। और देखो अभी एक तितली गई है, अभी तक गई नहीं, बैठी है वाइट कलर की। बहुत ही अच्छी लगती है ना तितली देखने में। और अभी थोड़ी सी हवा भी चल रही है, अच्छा भी लग रहा है। और साथ ही आज मैं जाके सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊँगी, खिचड़ी, क्योंकि मुझे काम ही इतने रहेंगे कि मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाऊँगी। देखते हैं, ज़्यादा कुछ तो मैं बना नहीं सकती। एंड आज मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों से कल मिलूँगी। बाय, अपने घर अच्छे से रहना। गाड़ी आ गई यहाँ पे। एंड अब घर की तरफ